हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वहां के लोग सबसे ज्यादा गुड लुकिंग माने जाते हैं। ये वही देश है जहां आपको इंसान कम और साइकिल ज्यादा नजर आएंगी। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल देखने के बाद हर कोई इस देश का दीवाना हो जाएगा। वैसे तो ये देश बहुत छोटा है, लेकिन इस देश के लोग इतने मेहनती है कि ये देश सबसे ज्यादा सब्जियां एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस देश को यूरोप की सबसे खूबसूरत जगह भी माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के एक खूबसूरत देश नीदरलैंड की। आप बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यह उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर समुद्र स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम और पूर्व में जर्मनी है। नीदरलैंड को अक्सर हॉलैंड भी कह दिया जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि सैनिक अपने अफसर को सल्यूट मारते हैं, लेकिन नीदरलैंड में किसी सैनिक का अपने बड़े अफसर को सल्यूट मारना जरूरी नहीं है। नीदरलैंड का बड़ा हिस्सा समुद्र तल से नीचे होने के कारण इसने अपने समुद्री किनारों पर 1400 किलोमीटर की लंबी दीवार बना दी है ताकि समुद्री पानी इसमें दाखिल न हो सके। अगर ये दीवारें हटा दी जाए तो 40% नीदरलैंड पानी में डूब जाएगा। दोस्तों, नीदरलैंड के लोग सबसे ज्यादा लंबे होते हैं। नीदरलैंड के लोगों की कद की औसत ऊंचाई दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पुरुषों की औसत ऊंचाई लगभग 6 फीट है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड पहला एक ऐसा देश है जिसने समान लिंग के लोगों के विवाह को कानूनी करार दिया है। यह कानून 2001 में बना था और 1 महीने बाद ही 2 पुरुषों ने नीदरलैंड में शादी करा ली। नीदरलैंड यूरोप में सबसे ज्यादा सूअर का मांस और इससे बने पदार्थों को दूसरे देश में भेजता है। हॉलैंड नीदरलैंड के पश्चिमी भाग को कहा जाता है, लेकिन देश का ऑफिशियल नाम नीदरलैंड ही है। दोस्तों, नीदरलैंड में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन शर्त यह है कि लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और लड़कों की उम्र 16 साल से ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि अपराध की वजह से हमारे देश की जेलें भरी हुई होती है, लेकिन नीदरलैंड में ऐसा नहीं है। नीदरलैंड में 8 जेलों को इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि उनमें अपराधियों की कमी थी। नीदरलैंड के हर शहर के मुख्य चौराहों पर क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि औसतन एक नीदरलैंड का निवासी एक साल में 74 लीटर शराब पी जाता है। शराब पीने के मामले में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं। दोस्तों, इस देश के इतिहास में साल 1672 को डिजास्टर ईयर घोषित कर दिया गया है, क्योंकि इस साल इस देश पर इंग्लैंड और फ्रांस समेत कई देशों ने मिलकर हमला कर दिया था और इस देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। और यह भी कहा जाता है कि इस देश के लोगों ने नाराज होकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री को मार दिया था और उसको खा गए थे। दोस्तों, नीदरलैंड के 86% लोग अंग्रेजी को दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं। दोस्तों, नीदरलैंड का कुल क्षेत्रफल 41,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दुनिया में 131वें स्थान पर है और आबादी 1,72,00,000 है। इसका क्षेत्रफल भारत के 20 राज्यों से कम है, जबकि आबादी 24 राज्यों से कम। इसका क्षेत्रफल हरियाणा के जितना है। नीदरलैंड के लोग 400 ईस्वी से पनीर बनाते आ रहे हैं। इसके सिवाय यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पनीर का निर्यात भी करते हैं। इतना छोटा देश होने के बावजूद भी इसमें 100 के करीब अजायब घर है। हवा से चलने वाली पवन चक्की का उपयोग यहाँ पानी निकालने के लिए सैकड़ों सालों से किया जा रहा है। यहाँ पर एक जगह कई सौ साल पहले की 1000 पवन चक्कियां आज भी मौजूद है। दोस्तों, नीदरलैंड का मौसम वर्षा वाला होने के कारण यहाँ के लोग छतरी की जगह रेनकोट का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब बारिश आ जाती है तो साथ में तेज हवाएं भी चलती हैं, जिसके कारण उनकी छतरियां उड़ जाती हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग साइकिल बहुत ज्यादा चलाते हैं। लगभग प्रत्येक व्यक्ति के पास एक साइकिल जरूर होती है। यहाँ के केवल 3% लोग ही खेती बाड़ी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में 1281 पुल है। डच भाषा में नीदरलैंड का मतलब है लो कंट्री। इसका 1/4 हिस्सा समुद्र तल से 1 मीटर से भी कम है। 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड बच्चों के लिए सबसे अच्छा देश माना गया है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय गान सबसे पुराना है। यह 1568 में लिखा गया था और इसे आधिकारिक मान्यता 1932 में मिली थी। नीदरलैंड का ध्वज भी 1572 का है, जो 3 रंगों का सबसे पुराना फ्लैग है। संतरी रंग की गाजर सबसे पहले नीदरलैंड में ही उगाई गई थी। संतरी रंग नीदरलैंड का राष्ट्रीय रंग है। नीदरलैंड के लोगों ने ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को खोजा था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को न्यू हॉलैंड का नाम दिया था। दोस्तों, जैसे 1947 तक भारत इंग्लैंड की एक बस्ती थी, वैसे ही इंडोनेशिया 1945 तक नीदरलैंड की एक बस्ती थी। अभी भी कई इंडोनेशियन लोग डच भाषा में बोलते हैं। दोस्तों, जब दुनिया हिटलर की तानाशाही से परेशान थी, तब 10 मई 1940 को जब हिटलर की नाजी सेना ने नीदरलैंड पर धावा बोल दिया था, तो नीदरलैंड ने
ने 5वें दिन ही सरेंडर कर दिया था। दोस्तों, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार 16वीं और 17वीं सदी में नीदरलैंड में ही हुआ है। दोस्तों, डच कंपनी फिलिप्स ने 1967 में ऑडियो टेप, 1972 में वीडियो टेप, 1982 में सीडी और 1985 में सीडी रोम की खोज की थी। दोस्तों, 2010 में नीदरलैंड में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा लोगों के पास ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है। नीदरलैंड में कुल लोगों में 55% और नॉर्वे देश में 53% लोगों के पास इलेक्ट्रिक कार है। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल है कि हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों अलग अलग देश है, लेकिन हॉलैंड अलग देश नहीं है, ये नीदरलैंड का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, नीदरलैंड यूरोप का सबसे निचला देश माना गया है। यूरोप के 3 देश लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड, इन देशों का लैंड समुद्र तल से काफी नीचे है, इसलिए इन देशों को यूरोप के लो कंट्री के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र तल से तकरीबन 1 मीटर नीचे होने के कारण इन्होंने अपने समुद्र पर 1400 किलोमीटर की दीवार बनानी पड़ी, ताकि समुद्र का पानी देश के अंदर न आ सके। अगर ये दीवार हटा दी जाए तो आधा नीदरलैंड पानी में डूब जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सिटी में रोड पर चलने वाली बसेस तो जरूर देखी होंगी, लेकिन कैसा रहेगा जब वही बसें पानी में भी चलने लगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि नीदरलैंड में कुछ ऐसी बसें भी हैं जो सड़क पे चल के सिटी का नजारा भी दिखाती है और साथ में अचानक पानी में भी उतर जाती है और उसके बाद पानी में चल के सिटी का नजारा दिखाती है। इन बसों को रिवर बस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैं आज आपको एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे वन लास्ट हक के नाम से जाना जाता है। ये घटना अक्टूबर 2013 की है, जब नीदरलैंड में एक विंड टरबाइन के रूटीन चेकअप के लिए 2 यंग इंजीनियर उस विंड टरबाइन के ऊपर चढ़े हुए थे, जिसमें एक की उम्र मात्र 19 साल और दूसरे की उम्र मात्र 21 साल थी। अचानक से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस विंड टरबाइन में आग लग गई थी। आग इतनी भयानक थी कि दोनों इंजीनियर को समझ आ गया था कि वे बचने वाले नहीं हैं, इसलिए वो जिंदगी के आखिरी क्षणों में भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाना चाहते थे। जब वो एक दूसरे को गले लगा रहे थे, तब इस मोमेंट को एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था। आज वो फोटो वन लास्ट हक के नाम से मशहूर है। दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स नीदरलैंड के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।